हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एडमिशन जो एक अच्छे कॉलेज में हो, तो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए 120 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। पहला तो है कि आप सभी स्टूडेंट्स को सारे रिएक्शंस को डेली रिवाइज करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली तो डायरेक्ट आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि सॉलिड स्टेट 16 शिफ्ट में अगर उन लोग को क्वेश्चन पूछना है तो उन लोग क्या करेंगे, एक शिफ्ट में एटॉमिक रेडियस पूछेंगे और दूसरे शिफ्ट में उन लोग एज लेंथ पूछेंगे और तीसरे शिफ्ट में उन लोग डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। देन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक के जो 4 चैप्टर्स है, हेलोजन से लेके अमाइंस तक, वो सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आईयूपीएसी और कॉमन नेम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जितने सारे टॉपिक्स, जितने सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सारे चैप्टर्स के, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर्स के केमिस्ट्री के हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ जो है पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। और देखो, अगर आप थोड़ा सा खुद से भी अगर एनालिसिस करोगे, अभी जैसे लास्ट ईयर 16 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, तो 16 शिफ्ट में अभी सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, तो सॉलिड स्टेट के ऊपर 16 शिफ्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे। उन लोग एक पैटर्न जो है फॉलो करते हैं, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको हर एक चैप्टर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और केमिस्ट्री में आप कैसे जो है 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें एक भी मार्क्स आपके ना लूज नहीं होने चाहिए। मैं मानता हूं आपके लिए फिजिक्स डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट जाता होगा, वहां पे आपके एमसीक्यूज नहीं सॉल्व होते होंगे, क्योंकि वहां पे सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ दी सभी क्वेश्चंस तो आपके थेरोटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही आपने रीड किया उसके बाद आपको तुरंत आंसर पता चल जाता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड की है या फिर थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो तुरंत आपको आंसर पता चल जाता है। तो केमिस्ट्री में आपके एक भी मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो टॉपिक में से आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप भी ये मेक श्योर करना कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये सारे टॉपिक्स आपने कर रखे हैं, ठीक है? एक भी चैप्टर आप यहाँ पे एक भी चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत करो। देखो, केमिस्ट्री में 40 प्लस तो आराम से सबके आने ही चाहिए, तभी एक देखो आपका स्कोर जो है ना जंप करेगा। अगर आप 60 मार्क्स यहाँ पे आप मैथ्स में लेके आते हो, 40 यहाँ से लेके आते हो, फिजिक्स में 20 भी लेके आते हो, 120 में आप आराम से टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस में जा सकते हो। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एडमिशन जो एक अच्छे कॉलेज में हो, तो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए 120 मार्क्स तो मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितने परसेंटाइल के लिए टारगेट कर रहे हो, ठीक है? सीईटी एग्जाम के लिए आप कितने परसेंटाइल के लिए टारगेट कर रहे हो? सारे स्टूडेंट जो अभी कमेंट करेंगे। ओके, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज मैं जो कुछ भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताऊंगा, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको वो सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा इस पे, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बताया है केमिस्ट्री के लिए। 3 गोल्डन रूल्स कौन से हैं वो यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट्स। पहला तो है कि आप सभी स्टूडेंट्स को सारे रिएक्शंस को डेली रिवाइज करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली तो डायरेक्ट आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक आधा घंटा या फिर 15 मिनट जो है सारे रिएक्शंस को गो थ्रू करो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो सारे रिएक्शंस आप क्या करोगे, गो थ्रू करोगे, ठीक है? देन उसके बाद सारे जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको काफी सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, सारे एक्सेप्शंस के ऊपर फोकस करो। एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलेज, यूनिट्स, और ये इजी मार्क्स है। मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया है कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में 18 में से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है? फॉर्मूलेज अच्छे से करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको यूनिट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री से 18 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। आई होप दिस 3 गोल्डन रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है? ये 16 चैप्टर्स के पूरे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो, आप सभी स्टूडेंट्स का वेटेज जो है वो एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, जो कि चैप्टर 1 to 6 जो है, इसमें आपके जो है टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, आपके टोटल जो है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, आपके टोटल जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। देन अप्लाइड केमिस्ट्री में देखो, आपके टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये मैं क्लास 12th का आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हम लोग अभी सिर्फ क्लास 12th की ही बात कर रहे हैं,
जो मैं अभी यहाँ पे आपको सिलेबस बताया हूँ, ठीक है। अगर आप ये देखोगे 18 और 4 कितना हो गया 22 और 8 कितना हो गया 30 और ये 10 कितना हो गया 40, तो ये टोटल 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12th, ठीक है। अगर आपने क्लास 11th का स्किप भी किया है तो ये जो 40 मार्क्स है, ये 40 मार्क्स आप आराम से जो है ये 40 मार्क्स लेके आ सकते हो एग्जाम में। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट हम लोग सारे चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। तो सॉलिड स्टेट में देखो 3 मार्क्स का वेटेज है। सॉलिड स्टेट कितने क्वेश्चंस आएंगे? 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होंगे और एक आपका थ्योरेटिकल होगा। 2 न्यूमेरिकल कौन कौन सा हो सकता है? न्यूमेरिकल्स आएगा आपका एटॉमिक रेडियस फाइंड करने या फिर एज लेंथ फाइंड करने को आ सकता है और डेंसिटी आ सकता है। ये तीन ही टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सॉलिड स्टेट 16 शिफ्ट में अगर उन लोग को क्वेश्चन पूछना है तो उन लोग क्या करेंगे, एक शिफ्ट में एटॉमिक रेडियस पूछेंगे और दूसरे शिफ्ट में उन लोग एज लेंथ पूछेंगे और तीसरे शिफ्ट में उन लोग डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा जो है यही साइकिल को उन लोग फॉलो करते रहेंगे। आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद पैकेजिंग एफिशिएंसी एंड डिफेक्ट्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट जो सॉल्यूशन, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, रॉल्स लॉ के ऊपर फोकस करना है। देन न्यूमेरिकल्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो इसमें से भी टोटल जो है आपके 3 क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसमें से जो है ये न्यूमेरिकल्स ऑन कंसंट्रेशन टर्म ये फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन ये फिक्स रहेगा, जैसे वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन वहां पे फिक्स होता है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन एक फिक्स रहेगा। वेंट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहेगा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से आएगा। और जो एक क्वेश्चन रहेगा या फिर वो वेंट ऑफ फैक्टर में से आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में से आएगा या फिर रॉल्स लॉ में से आएगा, वो आप देख लो, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन फॉर्मूलास। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में से काफी सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। देन उसके बाद इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जांपल्स आएंगे इसके ऊपर, हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी एंड गिब्स एनर्जी। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से टोटल ये कितने क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से? इस चैप्टर में से भी जो है टोटल 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ओके। जिसमें से जो है फिक्स क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका ये फिक्स क्वेश्चन आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। बाकी के 2 क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक में से कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके। इसी तरह मैं सब कुछ सारे चैप्टर्स के देने वाला हूं एंड आपको एट द एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको रिवीजन कैसी करनी है, क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार ये सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, देन उसके बाद देखो मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स और उसके यूजेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यूजेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो चार्ट है वो आपको करना है। देखो ये 2 टॉपिक पे ना बहुत न्यूमेरिकल्स आए। स्टार्टिंग में जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व न्यूमेरिकल्स आप आराम से उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करो, वहां से आराम से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्व न्यूमेरिकल में से। मोलार कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ये सब के ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो फार्मूला बेस्ड है। और इसमें से भी टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी पूछेंगे, ठीक है। वहां से 1-2 क्वेश्चंस आपके फिक्स हो गए, फिर उसके बाद यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वहां से जो है कहीं से भी आप देखो इतना भी करके जाते हो तो अभी आपके 2 मार्क्स आ रहे हैं। और समझो आपको ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जा रहा है इसमें से, तो वो एक टॉपिक स्किप कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर स्किप करना बिल्कुल भी जो है सही नहीं रहेगा, ओके। देन केमिकल काइनेटिक्स की मैं बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने को आएगा, बहुत इजी है ये। रेट कांस्टेंट फाइंड करने को आएगा, एरेनियस इक्वेशन के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है फाइंड आउट करो, कैटलिस्ट को फाइंड आउट करो, हाफ लाइफ के ऊपर आएगा, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चंस कितने आएंगे? 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री के, उसी तरह अगर आपको फिजिक्स और
मैथ्स के लिए भी अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियोस भी मैं लेके आने के लिए ट्राई करूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स अगर आपको चाहिए तो हम लोग उस टॉपिक पे भी वीडियो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, देन आते हैं अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स है उस चैप्टर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, एलोट्रॉप्स के ऊपर आएगा और जितने भी स्ट्रक्चर्स वाले जो टॉपिक्स है, ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन उसके बाद यूजेस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ये आप जो है ये 5 टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। इसमें से लगभग जो है 2 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्विन, इसको आइडेंटिफाई करना है। एग्जांपल्स आपको दिए रहेंगे उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल ट्विन्स कौन है। देन बियर्स रिएजेंट के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने को आना चाहिए। ये तो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और सारे रिएक्शंस को देखो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन जो है अच्छे से रीड करके जाओ। हर एक लाइन टेक्स्ट बुक की, 3 ही चैप्टर है, रीड कर लो। क्या होगा, 3 से 4 बार रीड कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा आपका अच्छे से। कुछ याद तो करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं है बस, लेकिन एग्जाम्पल्स वगैरह तो याद रखना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी अच्छे से करके जाओ। टाइप्स ऑफ लिगैंड, आइसोमेरिज्म, ईएएन रूल, देन यूजेस ऑफ ईडीटीए। ठीक है, ये आपको 5 टॉपिक अच्छे से करना है। इसमें से भी जो है 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आ सकते हैं। और ये जो है ये फिक्स्ड क्वेश्चन है जैसे ये, और बहुत सिंपल है, और फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला है, उसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये भी आईयूपीएससी भी बहुत बार आया है, हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में आपको आईयूपीएससी करने को आया होगा, आईयूपीएससी सॉल्व करने को आया होगा। ठीक है, देन अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के जो 4 चैप्टर्स है, हेलोजन से लेके अमाइंस तक, वो सारे चैप्टर्स के लिए कॉमन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आईयूपीएससी और कॉमन नेम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद जितने सारे नेम रिएक्शंस दिए गए हैं उस चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे के सारे नेम रिएक्शन एक शीट में बना लो। ठीक है, हेलोजन से लेके अमाइंस तक जितने भी नेम रिएक्शंस है वो एक ही शीट पे बना लो। एक अलग से जो है एक नोटबुक में लिख लो, या फिर अलग से जो है 5-6 पेपर में उसको नोट डाउन करके ले लो। ये टॉपिक एक साथ आप रिवाइज करोगे, फिर प्रिपरेशन के जो रिएक्शंस रहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, तो इसी टॉपिक में से जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ देखो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में ये ग्लूकोज वाला रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, आता ही आता है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, फिर बेसिक फार्मूलाज, जो सारे कंपाउंड्स के जितने सारे कंपाउंड्स है बायोमोलिक्यूल्स में उनके बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, और ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉलीमर्स और ग्रीन केमिस्ट्री में आपको पूरा चैप्टर एक बार देख लेना, और 2024 के सारे पीवाईक्यूज को एक बार देख लेना है। ठीक है, इतना ये सब कुछ आप सभी स्टूडेंट्स को करना है। ओके, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अभी आपको केमिस्ट्री में हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अभी यहाँ पे देखो ये सारे जो मैंने आपको बताया है, ये जितने भी पीपीटीज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये सारे पीपीटीज अगर आपको चाहिए तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो। और जो है अभी आप क्या करोगे, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको ये पूरा पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड अभी इस मोमेंट पे, अभी लास्ट मोमेंट पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेस्ट टिप्स क्या है वो मैं आप यहाँ पे बताऊंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो सारे सॉल्व न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे फॉर्मूलेज और लॉज आपको पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और लास्ट पीवाईक्यूज जो है 3 से, अभी देखो यहाँ पे पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 3 to 4 इयर्स मैंने बोला है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे 2024 के भी कर लिया वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। और शॉर्ट नोट्स अगर बनाया है तो उसको बार बार रिवाइज करो, और ये 2024 के सारे पीवाईक्यूज आपको इधर मिल जाएंगे। ठीक है, राइजिंग एजुकेशन ऐप पे और बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, वहां से आप जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट के जितने भी कुछ दिन बचे हैं, मैंने आपको बताया है कि ये मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मॉक टेस्ट के स्कोर नहीं आएगा, इसलिए जो है मॉक टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना। और ये जो शिफ्ट मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग, मॉर्निंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है, और एटलीस्ट 4 से 5 सभी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कोर 120 से ज्यादा आ सकता है, और केमिस्ट्री में 40 प्लस आराम से आ सकता है। ठीक है, ओके,
सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस कर ली है। जो स्टूडेंट्स को एनरोल करना है बूस्टर बैच में वो एनरोल कर सकता है, ठीक है? राइजिंग एजुकेशन ऐप से। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है या फिर अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ऐसी ही सेम वीडियो फिज़िक्स और मैथ्स के लिए भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो भी अपलोड करने का जल्द से जल्द ट्राई करूँगा। एंड यस, बस सिर्फ़ थोड़े ही दिन की बात है। ये थोड़े दिन मेहनत कर लो, डेफ़िनिटली आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।